भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वाहवाही मिली तो कैम्ब्रिज जाते ही किरकिरी हो गई। यह है राहुल गांधी की कहानी। राहुल गांधी ने जो कुछ कैम्ब्रिज में कहा उस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, इस बात के आरोपों को राहुल गांधी भी खुलकर खारिज नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल एक और मामला ऐसा सामने आया जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी के बयान ने कितना आहत लोगों को किया है और लोग उन्हें उनकी दादी को भी याद दिलवा रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि उनकी दादी जब विदेशों में जाती थी तो कभी अपने देश की बुराई नहीं करती थी। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया गया भाषण इस समय चर्चा में भी है, विवादों में भी है। उनकी तीखी आलोचना हो रही है, आलोचना होनी भी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने विदेशी मंच पर भारत के बारे में जो कुछ कहा उसके बाद में बहुत से लोग इससे आहत हुए। ये बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये विमर्श का एक बड़ा विषय है कि क्या विदेशी धरती पर जाकर अपने देश के खिलाफ बोलना चाहिए, चाहे आप राजनीतिक लिहाज से ही बोल रहे हों, चाहे आप एक विपक्षी नेता होने के नाते ही बोल रहे हों। जब आप अपने देश की अखंडता और लोकतंत्र के विषय में कोई टिप्पणी करते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। राहुल ने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला था। वहीं कैम्ब्रिज में अपने भाषण को लेकर सवालों में घिरे, विवादों में घिरे राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ भारत में उनकी आलोचना हो रही है तो दूसरी तरफ इस बारे में विदेशों में भी सवाल पूछे जाने लगे हैं। ऐसा ही एक वाकया लंदन में आयोजित इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान सामने आया। दरअसल इस दौरान एक व्यक्ति ने राहुल गांधी से उनकी दादी से जुड़ा एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई सरकार में जेल की सजा काटने के बाद लंदन पहुंची थी। इसी दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने सवाल पूछा था कि भारत में जेल में रहने के दौरान आपका अनुभव कैसा रहा। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं विदेशी धरती पर भारत के बारे में कोई भी खराब बातें नहीं कहना चाहूंगी। क्या आपको अपनी दादी से कुछ सीख लेनी चाहिए? क्या आप अपनी दादी के बताए हुए रास्ते से भटक नहीं गए? कितना करारा सवाल है, वाजिब सवाल भी है और इसके कई उदाहरण मिलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की थी। अटल बिहारी वाजपेयी पंडित नेहरू का बहुत सम्मान करते थे। एक बार उनकी तस्वीर हटाए जाने से वो नाराज भी हुए थे। ऐसे कई वाकयात सामने आते हैं कि देश की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन पूरी दुनिया में हम एक हैं, ये मैसेज देना बहुत जरूरी होता है। राहुल गांधी इस समय एक अलग फ्लो में है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कई मुद्दे उठाए, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं और वो कैम्ब्रिज भी गए तो उन्होंने उसे राजनीतिक अखाड़ा बना दिया, अपनी बातों को रखने का एक मौका तलाश लिया। आइए आपको बताते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल ने क्या क्या कहा। मुख्य बिंदु तो यह है कि उन्होंने ये कह दिया कि मेरे फोन में पेगासस डाला गया है, उनकी जासूसी हो रही है। भारतीय लोकतंत्र दबाव में सबसे ज्यादा आलोचना उनके इस स्टेटमेंट की हो रही है। अल्पसंख्यकों और प्रेस पर हमला हो रहा है, ये बात वो विदेशी धरती पर जाकर कहते हैं। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई पर वो बोले भारत में बोल नहीं सकते हैं। ये एक बहुत ही बचकाना बयान लगता है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान क्या कुछ नहीं बोलते रहे। इस देश में उनको क्या मौका नहीं मिला है। वो कभी मीडिया पर सवाल खड़े करते हैं, कभी लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन ये सचमुच आलोचना की बात है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्हें देश में बोलने का मौका नहीं मिलता है, जबकि हकीकत इससे जुदा है। उन्होंने न सिर्फ 3500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की, बल्कि उन्होंने कठोर से कठोर मुद्दों को उठाया और उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिली। चाहे वो चुनावी राज्यों के दौरान मिली स्वतंत्रता हो, चाहे कश्मीर तक जाकर तिरंगा फहराने जैसी स्वतंत्रता हो, ये सारी चीज़ें भारत में मिलने के बावजूद राहुल गांधी जब कैम्ब्रिज में भारत की आलोचना करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं, तो ये बहुत लोगों को आहत करता है। और यही वाकया कैम्ब्रिज के इस भाषण के बाद विदेशी धरती पर ही पेश आया। वहाँ पर उनसे सवाल पूछ लिया गया, आपकी दादी से आप कोई सीख क्यों नहीं लेते? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने एक समय कहा था कि विदेशी धरती पर अपने देश की बुराई नहीं करूँगी, निंदा नहीं करूँगी। भाजपा के तमाम शीर्ष नेता राहुल गांधी की भारत को लेकर की गई टिप्पणी की आलोचना पहले ही कर चुके हैं। कांग्रेस ने भाजपा पर भी पलटवार किया। पार्टी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के बयान अज्ञानता की उपज हैं या पूरी तरह से काल्पनिक हैं। ये कांग्रेस का आरोप रहा, जिनका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हालांकि बयानों पर सीधे सीधे कोई बात नहीं कही गई कांग्रेस की तरफ से भी। ऐसा लगता है कि पूरी पार्टी ने सोच समझकर इस भाषण को समर्थन दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए व्याख्यान में आरोप लगाया कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। देखिए, इसकी तो तीखी आलोचना होनी चाहिए। उनके समेत तमाम नेताओं की निगरानी हो रही, ये बात भी राहुल ने कही थी।
इसके बाद से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। भाजपा ने उन पर विदेशी धरती पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विदेश में आंतरिक राजनीति पर की गई टिप्पणियों का उदाहरण देते हुए पलटवार किया कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी इस तरह की बातें कह चुके हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कोई भी बयान दे विदेशी धरती पर वो सही नहीं है, लेकिन इस बात से राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस कभी जस्टिफाई नहीं कर सकती। राहुल का बयान क्या है? एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक तरफ राहुल गांधी हैं और दूसरी तरफ एक स्लाइड नजर आई जो कथित तौर पर राहुल के दिए गए प्रेजेंटेशन का हिस्सा बताई गई। इस स्लाइड में चीन के संदर्भ में फोर्स ऑफ नेचर और एस्पायरिंग सुपर पावर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस प्रेजेंटेशन के दौरान राहुल गांधी ने चीन के संदर्भ में MBA छात्रों को बताया, मैं चीन के मामले में विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मेरी उसे लेकर एक समझ है। एक तरफ अमेरिका वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात करता है, दूसरी तरफ चीन सद्भावना को महत्व देता है। उनका विचार एक ऐसे समाज का है जिसमें सद्भावना हो, जिन्होंने सांस्कृतिक क्रांति देखी है, गृह युद्ध देखा है, लेकिन अब चीन ऊर्जा की बात करता है, प्रक्रिया की बात करता है। ये राहुल यहां पकड़ा गए। राहुल गांधी यहां कह रहे हैं कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, भारत को चीन से खतरा है। एक तरफ सीमा विवाद को लेकर अपनी ही सरकार को घेरते, राहुल ने चीन पर जो कुछ कहा था इससे पहले उसकी भी आलोचना हुई थी कि वो देश की अखंडता पर, देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। तो एक तरफ तो वो चीन को सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं और दूसरी तरफ चीन की तारीफ करते दिखाई देते हैं। ये लोगों को बहुत चुभने वाली बात लगी। राहुल चीन को सद्भावना का प्रतीक बता रहे हैं। अब बीजेपी को मौका क्यों नहीं मिलेगा? बीजेपी ने सीधा हमला किया। राहुल चीन को सद्भावना का प्रतीक बता रहे हैं। यह कहा गया कि विदेशी सरजमी पर भारत की आलोचना उनको नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं यही करते हैं, वो चीन को सद्भावना का प्रतीक बता देते हैं। आज देश राहुल गांधी के सही चेहरे को देखे कि कैसे वो भारत में संस्थाओं का अपमान करते हैं और विदेश में जाकर भारत की जनता का अपमान और चीन का गुणगान करते हैं। पाकिस्तानी आतंकवाद पर चुप्पी रखते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं हम, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी को लेकर फिर कांग्रेस ने अपनी सफाई दी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी भारत की राजनीति के अग्रणी सदस्य हैं और एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो पहले सत्ता में रही है। साथ ही विपक्ष के एक प्रमुख सदस्य के रूप में वो लगातार आम आदमी के हितों के लिए खड़े रहे हैं और उनका समर्थन करते रहे। फिर से उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं है, उनका बचाव किया गया है। महात्मा गांधी और संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं राहुल, ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया। ये तर्क दिया गया कि गांधी 4 बार के निर्वाचित सांसद हैं और जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक ऐसी दुनिया के बारे में बताते हैं जो तनाव से भरी हुई है और उस दुनिया में भारत क्या अहम भूमिका निभा सकता है, तो वो वास्तव में भारतीय लोकतंत्र की तारीफ कर रहे हैं। ये भी एक पकड़ने वाली बात है। भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, ये बोलना भारतीय लोकतंत्र की तारीफ है। यानी कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो कुछ राहुल ने कहा है उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, जस्टिफाई कर। इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा कि राहुल गांधी, चाहे राहुल के समर्थक ही क्यों ना हो, जो सिंपैथी रखते हैं राहुल गांधी से, वो तक इस बात को मानेंगे कि राहुल गांधी अगर कैम्ब्रिज में जाकर भारतीय लोकतंत्र के विषय में कोई नकारात्मक बात कहते हैं तो इसकी कड़ी आलोचना होनी चाहिए, हो रही है। कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि राहुल गांधी उन मूल्यों के ध्वजवाहक हैं जिन पर हमारा देश बना है। जब वो महात्मा गांधी और हमारे संविधान के मूल्यों और हमारे देश की नींव के बारे में बात करते हैं तो वो वास्तव में भारत को गौरव दे रहे हैं। ठीक है, सही बातें या अच्छी बातें जो कही जा रही हैं उससे इनकार नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में जब भारत के विषय में आप कोई भी आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि आप उतने ही जिम्मेदार इंसान हैं जो आपकी पार्टी आपको बता रही है। दुनिया अब भारत के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। किसने कहा? भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जहां पूरी दुनिया भारत का वर्णन करने के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, वहीं इसके मुख्य विपक्षी नेता विदेशी धरती पर दावा कर रहे हैं कि देश बर्बाद हो गया, लोकतंत्र अब नहीं है, न्यायपालिका और मीडिया की हालत खराब है। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो ऐसा लगता है कि पटरी से उतर गए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक व्यापक जन समर्थन जुटाया, इस बात का दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया। उनकी यात्रा के दौरान लोगों की भीड़ इस तरह की तस्वीरों को दिखा भी रही है। राहुल गांधी जब तक कम बोले, यदा कदा बोले, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर बोले, लोगों का समर्थन उनको मिलता रहा। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही कैम्ब्रिज जाते हैं उनका एकदम एक बदला हुआ रूप दिखाई देता है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस की और राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर देखते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी जब भी कोई ट्रैक्शन बनाते हैं उसको बरकरार नहीं रख पाते हैं, वो उन चीज़ों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं मैं पुराने राहुल गांधी को मार आया, खत्म हो गया वो राहुल गांधी, मेरा अहंकार टूट गया, बहुत सारी बातें वो कहते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना परेशानी का सबब कांग्रेस के लिए बनता है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस की तरफ से फिर सफाई का दौर शुरू हो जाता है।
कांग्रेस की बहुत आलोचना हो रही है और एक ऐसे समय पर आलोचना हो रही है जब उसने नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से गंवाया या नॉर्थ ईस्ट में कोई व्यापक सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद उनको दिखाई पड़ रही थी। एक तरफ विपक्षी मोर्चे को एक करने के लिए राहुल गांधी के चेहरे पर बहुत इन्वेस्ट कर रही है कांग्रेस, बड़ी मेहनत कर रही है, और दूसरी तरफ जब राहुल गांधी के इस तरह के बयान सामने आते हैं तो फिर कांग्रेस समर्थकों को भी कई बार सोचना पड़ता है कि क्या राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, और क्या इस तरह से टक्कर दे पाएंगे कि वो चीन की तारीफ किसी भी मंच पर करेंगे और इसको भारत स्वीकार कर लेगा। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। ये इसलिए भी चिंतनीय विषय है क्योंकि एक तरफ विपक्षी एकता के नाम पर राहुल गांधी के चेहरे को सामने रखा गया। उनके भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ सिर्फ कांग्रेस ने नहीं की, शरद पवार ने की, अन्य कई राजनीतिक दलों ने की, जो चाहते हैं कि राहुल गांधी का कद बढ़े, वो पहले से ज्यादा परिपक्व दिखाई दें। ये परिपक्व बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राहुल गांधी का आरोप ये रहा कि उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए बीजेपी ने एक बहुत बड़ी मशीनरी को लगाया, बहुत सारे पैसे को लगाया और उसके बाद उनकी पप्पू वाली छवि बनाई गई। लेकिन राहुल गांधी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कई ऐसे बयान हैं, कई ऐसी बातें हैं जो वो खुद कहते दिखाई पड़ते हैं, जो गहरी आलोचना का शिकार होती हैं। कैम्ब्रिज में दिया गया उनका भाषण कई मायनों में आलोचना का शिकार दिखाई पड़ता है, और इसकी सबसे बड़ी आलोचना यही है कि वो विदेशी धरती पर भारत की राजनीति के बारे में, भारत के आंतरिक मामलों के बारे में, भारत के लोकतंत्र के बारे में, दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र हमारा देश माना जाता है, इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जब वो सवाल खड़े करते हैं, वो माइनॉरिटी की बात जो है मंच पर कहते हैं, ये वो बात है जो पाकिस्तान उठाता है। तो क्या पाकिस्तान का मुद्दा उठाते दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी विदेशी धरती पर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपकी राय क्या है? राहुल गांधी के आप समर्थक भी हो सकते हैं, राहुल गांधी की आलोचना करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति से ऊपर उठकर आप भी इस प्रश्न का जवाब दें कि क्या विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणियां करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजनीति में आलोचना का स्थान नहीं है। हमारे देश में वाद विवाद होते हैं, राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते हैं। जब चुनावी दौर है, जैसे कि 2023 का साल है, ये सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इस साल में होने हैं, और फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे दौर में, चुनावी साल में, चुनावी दौर में तो बहुत सारी बयानबाजी होती रहती है। अपने देश की धरती पर बयानबाजी होना ये एकदम एक अलग मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर, जहां पर दुनिया के कई अन्य देश, अन्य लोग भी सुनते हैं, वो जब इन बयानों का इस्तेमाल करेंगे, उदाहरण के लिए पाकिस्तान राहुल गांधी के कई मुद्दों का या उनकी उठाए हुए आलोचनात्मक मुद्दों का इस्तेमाल अपने पक्ष के लिए कर सकता है, या ऐसे कई देश। भारत के खिलाफ चीन की क्या स्ट्रैटेजी रही है, एक तरफ ये बताते हैं राहुल गांधी, हम तैयार नहीं हैं, चीन लड़ाई की तैयारी कर रहा है, ये सारी बातें वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहते हैं, और दूसरी तरफ जाकर वो चीन का गुणगान करने लगते हैं। क्या सचमुच में बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर कि कांग्रेस चीनी भाई भाई, ये इन आरोपों में दम दिखाई पड़ता है? और इस तरह की आलोचना कई बार राहुल गांधी की हो चुकी है। बहरहाल एक बार फिर ये मुद्दा गरमाया जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे राहुल गांधी बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। देखिए, ये पत्रकार वार्ता भी बहुत मज़ेदार रही। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देने के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में काफ़ी उत्साहित राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। इस उत्साह के साथ वो बैठे थे, उन्हें ये उम्मीद थी कि उनकी वाहवाही होगी, लेकिन तब एक तीखा सवाल आ गया। उनसे पूछ लिया गया कि इंदिरा गांधी भी जेल में रही थी, जेल में रहने के बाद जब विदेशी धरती पर आई, उनसे प्रश्न, और ये बाकायदा निजी अनुभव के तौर पर एक पत्रकार ने बताया कि मैं उनको भी जानता था, उनकी इस बात पर तारीफ करता हूं, लेकिन क्या आपको अपनी दादी से सबक नहीं लेना चाहिए? विदेशी धरती पर आकर उन्होंने स्पष्ट कहा था, अपने देश के आंतरिक मामलों पर या अपने देश की निंदा नहीं करूंगी। लेकिन राहुल गांधी खुलकर निंदा करते दिखाई दे रहे हैं, और उनकी इस निंदा की कठोर निंदा अब भारत में हो रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।